हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है माघ मेला 2026। 1.5 महीने तक चलने वाले इस माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है 3 जनवरी से और चलेगा ये 15 फरवरी तक। योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा इस बार प्रयागराज में लगने जा रहे हैं माघ मेले को लेकर के क्या क्या खास इंतजाम किए गए हैं, कौन सी प्रमुख स्नान तिथियां हैं, आने का और जाने का रूट यहां पर क्या होने वाला है और सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या खास इंतजाम है और इस मेले में क्या कुछ पहली बार होने जा रहा है, आज सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष यहां पर देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि देखा जाए तो इस माघ मेले में करीब 15 करोड़ पर्यटकों के आने की यहां पर प्रशासन की तरफ से एक जो एस्टिमेट डेटा दिया गया है, आने की उम्मीद बताई गई है। 800 हेक्टेयर में एक टेंट सिटी बसाई गई है और साथ ही साथ यहां पर पहली बार हेलीकॉप्टर राइड भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिलने वाली। इसी तरीके कुछ खास बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले देखा जाए माघ मेले में स्नान करने को लेकर के सरकार की तरफ से 8 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट बनाए गए हैं जहां श्रद्धालु आकर के स्नान करेंगे। दूसरा, स्वच्छता को ध्यान में रखने के लिए यहां पर 2500 शौचालय बनाए गए हैं, करीब 8000 डस्टबिन रखे गए हैं और 3300 सफाई कर्मी लगातार इस क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ देखा है 2024 से 2026 के माघ मेले में क्या अंतर होने वाला है। लास्ट जो माघ मेला लगा था 2024 में वो 768 हेक्टेयर में यहां पर लगा था और इस बार 800 हेक्टेयर में से लगाया गया, यानी कि ज्यादा बड़े एरिया में लगाया गया है। दूसरा, यहां पे श्रद्धालु जो आए थे 2024 में 6 करोड़ आए थे, इस बार यहां पर 9 से 15 करोड़ यहां पर श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद बताई गई है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ी रखना है, जिसके लिए सरकार ने इस बार एआई निगरानी, ड्रोन और डिजिटल सिस्टम से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था भी लागू की है। तो इस मेले को ये काफी कुछ आपको खास बना देता है। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं पता है कि माघ मेला में स्नान की कौन सी प्रमुख तिथियां हैं या किस दिन आना है स्नान करने के लिए, तो जो प्रमुख तिथियां हैं वो 6 हैं। 6 प्रमुख स्नान हैं, कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसमें जो 6 प्रमुख स्नान होने वाले हैं, इसमें पहला है 3 जनवरी को ही है, पौष पूर्णिमा का स्नान है, जहां पे प्रशासन की तरफ से 15-16 लाख यहां पे श्रद्धालुओं के आने की यहां पे उम्मीद जताई गई है। दूसरा जो प्रमुख स्नान है 15 जनवरी का है, जो मकर संक्रांति का होता है, जिसमें 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सबसे बड़ा जो स्नान है, जो महाकुंभ में भी हमने देखा था, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसमें 3.25 से करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा चौथा स्नान 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर रहेगा, जहां से 50 से 60 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है। पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा का 1 फरवरी को है, जो 50 से 55 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और लास्ट और छठा स्नान जो है महाशिवरात्रि का स्नान होता है, जो 15 फरवरी को लगेगा और यहाँ पे 15-16 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और ये 6 स्नान प्रमुख स्नान है। जब भी अगर आप आते हैं तो इन 6 प्रमुख स्नान में आइए, क्योंकि ये आपके सबसे शुभ यहाँ पर तिथियां मानी गई हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपको इस मेले में सुरक्षा से लेकर के आवागमन तक की व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने को लेकर के यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा क्या कुछ खास किया गया वो बता दें। सबसे पहले जैसे कि 800 हेक्टेयर में आपको बरसी है टेंट सिटी, जहां पर आपको रखने और अन्य तरीके की व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा 9 पाटून पुल बनाए गए हैं जो आवागमन को सुव्यवस्थित करेंगे। 160 किलोमीटर के दायरे में चकड़ प्लेट बिछाई गई हैं, जो कि यहां पर अन्य तरीके की सुविधा प्रदान करती हैं। 242 किलोमीटर के दायरे में पेयजल के पाइपें बिछाई गए हैं, ताकि यहां पर पेयजल की व्यवस्था की जा सके। 85 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई गई है, ताकि यहां पर किसी तरीके की अस्वच्छता न फैले। 25 बिजली के सब स्टेशन बनाए गए हैं, ताकि निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति आपको पूरे टेंट सिटी में बनाए रखी जा सके। इसके अलावा 20-20 बेड के 2 अस्पताल बनाए गए हैं, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलने में या फिर अप्रिय घटना होने की स्थिति में यहां पे अस्पताल भी आपको हैं, ताकि यहां पर आपको इलाज किया जा सके। 3000 सफाई कर्मी हैं जो मेला क्षेत्र को साफ रखने का काम करेंगे। और मेले में 2 स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है, जो वाहनों को यहां पर पार करके आपको पैदल आवागमन को यहां पर सुचारू रूप से बनाए रखेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के 17 थाने, 42 पुलिस चौकी और 20 फायर टेंडर और 7 अग्निशमन चौकियां बनाई गई हैं, जो किसी भी यहां पर अप्रिय घटना पर यहां पर काम में तुरंत यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगी। 1 जल पुलिस थाना और 4 जल पुलिस सब कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 400 कैमरे से क्राउड मैनेजमेंट की निगरानी होगी। एआई कैमरों के यहां पर इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो करीब आपको 3000 परिवहन निगम की बसें चलाई गई हैं। 75 आपको देखा है तो शटल बसें भी इसके लिए चलाई गई हैं। एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिएगा, सरकार की तरफ से पहली बार माघ मेले में रिवर एम्बुलेंस चलाई गई हैं और 2 रिवर एम्बुलेंस चलेंगी। पिछली बार हमने जब देखा था महाकुंभ में 30 चल रही थी और अप्रिय घटना होने के बाद 80 बनाकर कर दी गई थी।
इसके अलावा झूसी बस अड्डे से करीब 2250 बस चलाई जाएंगी। यूपी रोडवेज मेले में इस बार 3800 बसों का संचालन किया जाएगा, झूसी से इसमें से 2250। इसके अलावा अलग अलग आपको देखा है तो शटल बसें भी आपको चलाई जा रही हैं, ताकि यहाँ पे श्रद्धालुओं को, यात्रियों को गंतव्य स्थान तक यहाँ पे पहुंचाया जा सके और वहां से उनको शहर से बाहर हमको छोड़ा भी जा सके। इसके अलावा एक चीज और आपको बता दें, अगर आपको माघ मेला आ रहे हैं और अगर आप जौनपुर से, वाराणसी से, चित्रकूट से, रीवा से, किधर से भी आ रहे हैं, तो आपको आना कैसे है, उसके लिए आपको रूट क्या है यहाँ पर सरकार की तरफ से डिसाइड किया है वो समझिएगा। सबसे पहले देखा माघ मेला में किन रूट से आना। अगर आप जौनपुर से आ रहे हैं तो जौनपुर से अगर आ रहे हैं कल्पवासी, तो उनके लिए रूट ये रहेगा, अपने वाहन से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर सिसई अंदावा मार्ग पर राहीपुर चौराहे के से दाहिने मुड़ना है, वहां से आपको आना है ऊंटा मार्ग पे, ऊंटा मार्ग से फिर आपको ओझल जीटी मार्ग से होकर के लाउडर संगम मार्ग से कल्पवास क्षेत्र में आपको प्रवेश करना है। अगर आप वाराणसी से आ रहे हैं तो आपको कौन सा रूट चुनना है, वाराणसी से आने वाले कल्पवासियों को त्रिवेणी से कटका तिराहा से वाहन मोड़ करके गढ़वा सोहागी होकर के संगम मार्ग के रास्ते कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश करना है। अगर आप मिर्जापुर, चित्रकूट, रीवा मार्ग से आ रहे हैं तो कल्पवासियों को ध्यान रखना है झलवा, फिर झीटी चौराहा, जवाहर चौराहा, फ्लाईओवर से होते हुए शास्त्री पुल, कटका तिराहा से बाएं मुड़ करके ओझल जीटी मार्ग से होकर के लाउडर संगम मार्ग होते हुए कल्पवास में प्रवेश करना है। कानपुर और प्रयागराज वाले अगर ध्यान दीजिएगा, कल्पवासियों को जीटी जवाहर चौराहा से बाएं मुड़ करके पटेल नगर से लाउडर संगम मार्ग के रास्ते कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश करना है। और सामने से हो रहे पटून पुल नंबर 5 से झूसी क्षेत्र में लाउडर संगम मार्ग के रास्ते कल्पवास क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप लखनऊ और अयोध्या प्रतापगढ़ के रास्ते प्रयागराज आ रहे हैं तो उन सभी के लिए जो रूट रहने वाला है, बसना ग्राम पुल पार करके पुराना फाफामऊ बाजार, वहां से सब्दकुंज अंदावा मार्ग से रीवा घाट तिराहे से वहां मोड़ करके अप्रोच रोड ओझल जीटी मार्ग होकर के लाउडर संगम मार्ग से कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश करना है। और एक अन्य रूट भी यहां पर प्रशासन की तरफ से रखा गया है कि कल्पवासी ओडिशा तिराहा, मगर तिराहा से मुड़ करके अंदावा फ्लाईओवर के नीचे से जीटी रोड पर आकर के फाफामऊ पुल से होकर के मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। तो इस तरीके से यदि आप भी माघ मेला आना चाहते हैं तो इन सभी मार्गों से होकर के कल्पवास करना है, स्नान करना है, स्नान की तिथियों पर आना है, तो इस रूट का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्रशासन से यहाँ पे संपर्क करना है और इस मेले को, माघ मेले को यहाँ पर आकर के स्नान करें, अपना यहाँ पर जो भी अन्य प्रकार की क्रियाकलाप हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो के माध्यम से माघ मेले को लेकर के क्या जरूरी जानकारी मिली, वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही उत्तर प्रदेश से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, प्रयागराज से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए और माघ मेले को लेकर के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।